स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरदालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं नासा के डाविंची मिशन के बारे में। नासा एक स्पेस प्रोग्राम जो है वो करने जा रहा है, जिसको नाम दिया गया है डाविंची। क्या है ये मिशन, किस उद्देश्य के साथ में ये मिशन जो है वो कैरी आउट किया जाएगा, विस्तार से इस पूरे के पूरे विषय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन में इन्वॉल्व है, किसी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। दोस्तों, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, कर किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन का आप हिस्सा है, आप चाहते हैं उस एग्जाम को क्लियर करना, आपको स्टडी आईक्यू की हमारी ऐप पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज जो है उन एग्जाम्स के लिए मिलेंगे। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो ले पाएंगे। दोस्तों, नासा का डाविंची मिशन, नेम्ड आफ्टर द रेनेसां आर्टिस्ट लियोनार्डो डाविंची, उनके नाम पर डाविंची मिशन जो है ये नासा कैरी आउट करने जा रहा है। किस वजह से होगा? सिंगल लाइनर अगर कभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट विल स्टडी द ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड प्रेजेंट स्टेट ऑफ वीनस। शुक्र ग्रह की उत्पत्ति, विकास और वर्तमान में क्या स्थिति है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए नासा जो है वो डाविंची मिशन जो है वो लॉन्च करने वाला है। इट विल प्रोवाइड अनप्रेसिडेंटेड डिटेल फ्रॉम नियर द टॉप ऑफ द क्लाउड्स टू द प्लैनेट सरफेस। अभी तक ऐसी जानकारी हमारे पास नहीं है। अभूतपूर्व जानकारी जो है वो हमको यहां पर मिलेगी इस शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह के क्लाउड से लेकर के उसके सरफेस तक पूरी की पूरी जानकारी जो है वो मिलेगी इस डाविंची मिशन के कारण, जो नासा कैरी आउट करने जा रहा है। उद्देश्य ये है, मिशन का गोल ये है कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन रहा है अब हमारे नेबरिंग प्लेनेट के बारे में। वेनस जो है, इसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है। अर्थ के साथ में मौजूद ये प्लेनेट है, लेकिन ट्विन प्लैनेट होने के बावजूद भी हमेशा ये सवाल रहा कि इसका एटमॉस्फेयर और यहाँ के कंडीशंस जो हैं वो पृथ्वी जैसी क्यों नहीं है? क्या यहाँ पर भी कभी पानी था? क्या ये भी कभी पृथ्वी जैसा हैबिटेबल था? क्या कभी ये रहने योग्य था? ये लंबे समय से एक सवाल जो है वो बना हुआ है। इसका आंसर जो है वो शायद हमको इस डाविंची मिशन से मिल सकता है। तो डाविंची, दोस्तों, डाविंची दरअसल नाम दिया गया है डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। डीप इनसाइड वीनस एटमॉस्फेयर जाकर के वहां पर मौजूद नोबल गैसेस आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। उसकी केमिस्ट्री, उसकी इमेजिंग के लिए डाविंची मिशन जो है वो कैरी आउट किया जाएगा। दोस्तों, नासा के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने हाल ही में डिटेल जो है वो दिया है डाविंची मिशन के बारे में। ये मिशन जो है ये क्या होगा? इट विल डिसेंड थ्रू द लेयर्ड एटमॉस्फेयर टू द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। ये प्लेनेट के सरफेस तक जाकर के हिट करेगा और वहां से इमेजेस जो है, तस्वीरें जो है वो लेकर के आएगा। मिड 2031 में ये मिशन जो है वो कैरी आउट किया जाएगा। दा विंसी स्टैंड्स फॉर डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। ये पहला मिशन है जिसमें दो तरीके से शुक्र ग्रह को स्टडी किया जाएगा। एक है स्पेसक्राफ्ट फ्लाईबाइज, यानी कि शुक्र ग्रह के आसपास जो अंतरिक्ष यान है वो घूमेगा, उसके आसपास वो फ्लाई करेगा और इमेजिंग तस्वीरें जो है वो कलेक्ट करेगा। और दूसरा है डिसेंट प्रोब। इस ही स्पेसक्राफ्ट का एक हिस्सा उसके सरफेस के नजदीक जाकर के तस्वीरें जो है वो लेकर के आएगा। तो पहली बार ऐसा किया जा रहा है कि दो तरीके से, स्पेसक्राफ्ट फ्लाईबाइज से और डिसेंट प्रोब से, ऐसा कोई मिशन जो है वो शुक्र ग्रह पे किया जा रहा है। इस मिशन के बारे में और जानकारी जो है वो जानेंगे। ये दा विंची दरअसल एक फ्लाइंग एनालिटिकल केमिस्ट्री लेबोरेटरी होगी। दोस्तों, ये मिशन जो है ये सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट नहीं है, एक प्रॉपर केमिस्ट्री लेबोरेटरी होगी जो क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ वीनस को मेजर करेगी। जैसे वहां पर मैसिव एटमॉस्फेयर क्लाइमेट सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम, शुक्र ग्रह की जो वातावरण और जलवायु प्रणाली है, पहली दफा उसके महत्वपूर्ण पहलुओं को कोई मापने जा रहा है इस डाविंची मिशन के कारण। दोस्तों, एक सवाल अगर मैं पूछूं कि सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो शायद कुछ के दिमाग में आएगा मर्क्यूरी। क्यों? क्योंकि सर ऑब्वियस सा रीजन है, वो सूरज के सबसे करीब है। लेकिन दोस्तों, शायद आप जान के हैरान होंगे, अगर हॉटेस्ट प्लेनेट की बात की जाती है तो वो वीनस है। कहने को ये अर्थ का ट्विन है, लेकिन क्या वजह है कि अर्थ का ट्विन होते हुए भी इतना ज्यादा गर्म है? क्या वजह है कि दो प्लैनेट्स बिल्कुल साथ-साथ एक जैसे थे, लेकिन ग्रेजुअली एक का एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल रहने योग्य, हैबिटेबल हो गया और दूसरा जो है वो आज भी इतना हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो बना हुआ है। तो इन सारे के सारे सवालों का जवाब प्राप्त करने की कोशिश जो है इस डाविंची मिशन से की जाएगी। ये एक फ्लाइंग एनालिटिकल लेबोरेटरी है।
it will provide the first descent imaging of the mountainous highlands of Venus while mapping their rock composition and surface reliefs at scales not possible from orbit. दोस्तों मान लीजिए ये वीनस है, अभी तक जो मिशन कैरी आउट किए गए थे वो इस शुक्र ग्रह की कक्षा में थे। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक सैटेलाइट जो है या स्पेसक्राफ्ट जो है वो भेज दिया, लेकिन इसके ऑर्बिट में रह करके इसके सरफेस की जानकारी लेना जो है वो पॉसिबल नहीं था। इस वजह से इस मिशन का काम क्या होगा, ये बिल्कुल सरफेस के नजदीक जाएगा और वहां से जो माउंटेनियस जो पहाड़ी इलाके हैं इस शुक्र ग्रह के, उनकी तस्वीरें जो है वो लेकर के आएगा, उनकी जानकारी जो है वो लाएगा। द मिशन सपोर्ट्स मेजरमेंट ऑफ अनडिस्कवर्ड गैसेस प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। शुक्र ग्रह के अंदर कौन सी अनडिस्कवर्ड गैसेस हैं जिनको आज तक कभी खोजा नहीं गया, अनदेखी गैसें हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करेगा। यहां पर जाकर के ये जानेगा की रेशियो ऑफ हाइड्रोजन विद द कंपोनेंट्स ऑफ वाटर। शुक्र ग्रह में हाइड्रोजन की क्या रेशियो है कुछ पानी के कंपोनेंट्स के कारण। उद्देश्य ये होगा ये जानना कि क्या कभी इस प्लेनेट पे पानी था, क्या यहाँ पर पानी के कुछ ट्रेड्स हैं या क्या स्टीम यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि अगर स्टीम भी है तो इट मींस पानी यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। ये सारी की सारी चीजें जो है, ये सारी की सारी जानकारी जो है इस मिशन के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। द मिशन कैरियर, जिस वाहक के साथ में इस मिशन को कैरी आउट किया जाएगा, उसका नाम है क्रिस। कैरियर रिले एंड इमेजिंग स्पेसक्राफ्ट। ये स्पेसक्राफ्ट होगा, क्रिस इसको नाम दिया गया है, कैरियर रिले एंड इमेजिंग। ये कैरी करेगा, इसको ऑर्बिट में जाके रिले करेगा और इमेजिंग का काम जो है वो करेगा। इस पे दो मेजर इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो लगे हुए हैं। इस डाविंची मिशन का जो स्पेसक्राफ्ट है क्रिस जिसको नाम दिया गया, इसमें दरअसल दो इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो लगे हैं। पहला क्या है, इट विल स्टडी प्लैनेट्स क्लाउड एंड मैप इट्स हाईलैंड एरियाज ड्यूरिंग द फ्लाई बाइज ऑफ वीनस। ये जब शुक्र ग्रह के आसपास से होकर के ये उड़ान भरेगा तो इसके जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, हाईलैंड एरियाज हैं और जो क्लाउड्स हैं, उनकी तस्वीरें जो है वो खींची जाएंगी। ये पहले इंस्ट्रूमेंट का काम होगा। दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या है, इट विल ड्रॉप अ स्मॉल डिसेंट प्रोब विद 5 इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, एक छोटा सा स्पेस प्रोब या डिसेंट प्रोब जो है वो भेजेगा, जिसके अंदर छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स लगे होंगे जो प्रिसीजन से सरफेस के करीब जाकर के जानकारी जो है एकत्रित करेंगे, वो तस्वीरें जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। दिस एंसेंबल ऑफ केमिस्ट्री, एनवायरमेंट एंड डिसेंट इमेजिंग डेटा विल पेंट अ पिक्चर ऑफ लेयर्ड वीनस एटमॉस्फेयर। यहां पर क्या हो रहा है, केमिस्ट्री, मैंने आपको बताया कि फ्लाइंग एनालिटिकल केमिस्ट्री लैब की तरह होगा ये पूरा का पूरा मिशन। वो एनवायरनमेंट की जानकारी लेगा, उसकी केमिस्ट्री देखेगा, वहां पे गैसेस का कॉम्पोजिशन क्या है, और साथ ही साथ तस्वीरें जो है वो लेगा। तो दोस्तों एनवायरनमेंट देख के, उसकी तस्वीरों की मदद से, उसकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री देख करके एक इमेज जो है वो पोर्ट्रे की जाएगी कि वीनस का एटमॉस्फेयर कैसा है, हाउ इट इंटरेक्ट्स विद द सर्फेसेस इन द माउंटेन्स ऑफ अल्फा रीगो। दोस्तों अल्फा रीगियो ये टर्म इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जाम में आ सकता है कि अल्फा रीगियो टर्म वाज सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। दरअसल ये पहाड़ी क्षेत्र है जो कहां पर मौजूद है, शुक्र ग्रह पर। वीनस की सतह पर जो पहाड़ी इलाके हैं उनको अल्फा रीगियो के नाम से जाना जाता है। दे आर एज बिग एज ट्वाइस द साइज ऑफ टेक्सास। टेक्सास शहर से 2 गुना बड़ा इलाका है जहां पर ये बड़े बड़े पहाड़ मौजूद है। ये माउंटेनियस सरफेस जो है वीनस की सतह पर है। इससे क्या क्या जानने में हमको मदद मिलेगी, हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स जान पाएंगे एटमॉस्फेयर के, किसके एटमॉस्फेयर के, शुक्र ग्रह के। और क्या यहाँ पर कोई स्पेशल टाइप की रॉक्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ अनडिस्कवर्ड गैसेस है, उसी तरीके से कुछ अनडिस्कवर्ड रॉक्स भी यहाँ पर जो है वो मौजूद हो सकती हैं। तो पहला फ्लाई बाय जो है वीनस का कब होगा, विल बी 6.5 months आफ्टर द लॉन्च। जैसे ये मिशन को लॉन्च किया जाएगा उसके 6.5 महीने के बाद पहला फ्लाई बाय होगा, यानी कि ये स्पेसक्राफ्ट जो है ये वीनस के पास से उड़ान भरेगा। एंड it will take 2 years to get the probe into position for entry into atmosphere। पहला कंपोनेंट क्या है, वो फ्लाई बाय करके इमेजेस कलेक्ट करेगा। दूसरा क्या है, एक 5 इंस्ट्रूमेंट का प्रोब जो है वो डिसेंड करेगा, वो उसके एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा। यहां पर अल्फा रीगियो जो कि माउंटेनियस इलाका है, वहां पर एक डिसेंट प्रोब जो है वो किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा इसका प्रोसेस रहेगा। यहां पर वीनस के पहले तो अपर एटमॉस्फेयर को इस क्रिस के सिस्टम के द्वारा जो है वो स्टडी किया जाएगा। द क्रिस सिस्टम इज अबाउट 2 days अवे फ्रॉम वीनस। जब वीनस तक पहुंचने के 2 दिन दूर होगा ये क्रिस सिस्टम, द प्रोब फ्लाइट सिस्टम विल बी रिलीज्ड। प्रोब फ्लाइट सिस्टम क्या है, वो सिस्टम जो डिसेंड करेगा, जो उसके सरफेस तक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको सिंपली थ्रो कर दिया जाएगा। इट विल बी सेंट अलोंग अ 3 feet टाइटेनियम शील्ड। टाइटेनियम की एक 3 feet मोटी शील्ड जो है उसके अंदर डाल करके इसको भेजा जाएगा, ताकि ये पूरा का पूरा इक्विपमेंट जो है उसके अंदर, उस केस के अंदर, उस कवर के अंदर जो है वो सेफ रह सके। द प्रोब विल बिगिन टू इंटरेक्ट विद द वीनस अपर एटमॉस्फेयर एट अबाउट 75 miles अबव द सरफेस। जब
वीनस के सरफेस के करीब 120 किलोमीटर ऊपर पहुंचेगा ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट, तभी से वो तस्वीरें खींचना शुरू कर देगा। दैट वुड बी द क्लोजेस्ट इमेजेस एवर कैप्चर्ड ऑफ द वीनस। उसके सरफेस के, उसकी सतह की 120 किलोमीटर की ऊंचाई से उसकी तस्वीरें जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। 1 घंटे का समय लगेगा इसको नीचे तक पहुंचने में। ड्यूरिंग इट्स 1 hour लॉन्ग डिसेंट टू द सरफेस, द प्रोब विल एक्वायर 100 ऑफ इमेजेस as soon as it emerges under the clouds at around 1 lakh feet above the local surface। उसके ये जो डिसेंट इक्विपमेंट है जो उसके सरफेस तक जाएगा, उसके रिलीज होने और सरफेस पे टच करने के बीच में 1 घंटे का समय होगा, जहां पर वो सैकड़ों तस्वीरें जो है वो खींच लेगा और हम जान पाएंगे कि कैसा है वीनस का सरफेस जो है वो कैसा दिखता है। द प्रोब विल टच डाउन इन द अल्फा रीगियो माउंटेन्स। मैंने आपको बताया अल्फा रीगियो इलाके में ये प्रोब जो है, ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो जमीन उसकी सतह पर, उसके सरफेस पे जो है वो टकराएगा। बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑपरेट वंस इट्स लैंड। दोस्तों आपने चंद्रयान के केस में देखा था, हमारा मिशन क्या था चंद्रयान 2 में, हम चाहते थे कि हमारा जो लैंडर है वो चांद की सतह पर पहुंचे और वहां से फिर उसके बाद हमें जानकारी देना शुरू करे। लेकिन बहुत बार क्रैश लैंडिंग होती है, तो इस वजह से नासा शायद ये रिस्क नहीं लेना चाहता। उन्होंने कहा कि सरफेस पे लैंड करने की जरूरत नहीं है, जितने टाइम में वो डिसेंड होकर के सरफेस तक पहुंचेगा, इस ट्रेवल टाइम के दौरान ही वो ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो है वो एकत्रित कर लेगा। जो डेटा चाहिए होगा, जो जानकारी चाहिए होगी, इट विल बी टेकन वे बिफोर रीचिंग द सरफेस। सतह पर पहुंचने से पहले ये जानकारी जो है वो ले ली जाएगी। जस्ट इन केस अगर वो सतह पर पहुंच के क्रैश लैंड नहीं होता, सेफली लैंड कर जाता है, उसको प्रोबेबिलिटी रखा गया है कि इवन अगर वो क्रैश लैंड कर जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लकीली अगर वो क्रैश लैंड नहीं करता और वो जाकर के करीब 12 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से शुक्र ग्रह की सतह पर टकराएगा, उसके बाद अगर वो सेफली लैंड करता है तो इस पूरे के पूरे इक्विपमेंट के पास 17 टू 18 मिनट्स ऑफ ऑपरेशन जो है वो होंगे। उसकी सतह पर पहुंच के 17 से 18 मिनट तक वो काम कर पाएगा और आइडियल कंडीशंस में सरफेस की जानकारी जो है वो दे पाएगा। यानी कि यहां पर सरफेस तक नहीं पहुंच पाना भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जो रिक्वायर्ड डेटा है, जो इमेजेस है, वो सरफेस के पे पहुंचने से पहले ही जो है वो नासा को मिल चुकी होगी। दा विंची जो है वो टेंटेटिवली शेड्यूल्ड है जून 2029 में लॉन्च करने के लिए, और ये वीनस के एटमॉस्फेयर में जून 2021 तक जो है वो पहुंच जाएगा। अभी तक किसी भी प्रीवियस मिशन ने शुक्र ग्रह की इतनी गहन जानकारी जो है वो नहीं लाई है, उसकी केमिस्ट्री, उसके एनवायरनमेंट को नहीं स्टडी किया है जितना डीपली डाविंसी मिशन जो है वो करने वाला है। दोस्तों वीनस के लिए एक मिशन ऑलरेडी नासा जो है वो कर चुका है, इसका नाम है वेरिटस। ये वेरिटस क्या है? नासा का एक और मिशन था जिसको वेरिटस नाम दिया गया था। ये एक्रोनिम था किसका? वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये एक ये एक मिशन जो है वो कंडक्ट किया जाना, माफ कीजिए ऑलरेडी कंडक्ट नहीं है, ये भी अभी कंडक्ट किया जाना है। तो ये दो मिशन जो है वेरिटस और डाविंसी जो है, ये दोनों ही मिशन जो है वो नासा द्वारा कैरी आउट किए जाने हैं। इट विल स्टडी प्लैनेट्स जियोलॉजी विद अ रेडार। ये भूविज्ञान की जानकारी जो है वो प्राप्त करेगा। इसके पूरे के पूरे सरफेस को, टोपोग्राफी को जो है वो स्टडी करेगा। 3 डायमेंशनल में उसकी स्टडी जो है वो की जाएगी और ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि क्या वजह है कि शुक्र ग्रह जो है वो अर्थ का ट्विन होते हुए भी पृथ्वी से अलग विकसित हुआ था और ऐसा क्यों हुआ था। दोस्तों अगर हम बात करें शुक्र ग्रह पर किए गए मिशंस की, तो रशिया जो फॉर्मरली सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था, इन्होंने भी नंबर ऑफ मिशन जो है वो कैरी आउट किए थे वीनस से रिलेटेड। 1961 से लेकर 1984 तक अलग अलग मिशन जो है वो सोवियत यूनियन ने भी कंडक्ट करे हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी वीनस एक्सप्रेस ऑर्बिटर जो है वो कैरी आउट किया था, जो वीनस की कक्षा में अप्रैल 2006 में पहुंच गया था और 2014 तक चला था। नवंबर 2014 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के इस वीनस मिशन का कॉन्टैक्ट जो है वो टूट गया था। इसके अलावा जापान का आकात्सुकी स्पेस प्रोब, आकात्सुकी अंतरिक्ष जांच का एक मिशन जो है वो जापान ने कैरी आउट किया था to study atmosphere of Venus, entered Venus orbit in 2015 and is still operational। जापान का आकात्सुकी स्पेस प्रोब जो है वो 2015 में शुक्र ग्रह की कक्षा में दाखिल हुआ था और अभी तक ऑपरेशनल है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिशन कैरी आउट किया, वो उसका कम्युनिकेशन जो है वो टूट गया। रशिया ने काफी बार ट्राई करा है। नासा जो है वो वेरिटस और डाविंसी जो है वो कैरी आउट करने वाला है। तो जिज्ञासा, उत्सुकता शुक्र ग्रह की जानकारी के लिए जो है वो स्पेस एजेंसीज में बढ़ती जा रही है और इस दिशा में डाविंसी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन रहने वाला है, जिससे दुनिया को शुक्र ग्रह की यह महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो नासा दे पाएगा। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो नासा के डाविंसी प्रोब से रिलेटेड था। आई होप हम विस्तार से समझ पाए होंगे। दोस्तों आप
किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे सिविल सर्विस यूपीएससी हो, इस तरीके के आर्टिकल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और दोस्तों आपकी एग्जाम प्रेपरेशन को बेहतर बनाने के लिए स्टडी आईक्यू पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज जो है वो आपको मिलेंगे। स्टडी आईक्यू के इन सभी कोर्सेज की मदद से आप अपनी एग्जाम प्रेपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इस कोड की मदद से मैसिव डिस्काउंट्स आपको स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे मिले। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।